जय श्री श्याम भक्तों, आज हम गर्भ गीता का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है, सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है, वह किस किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर उसकी मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान जी कहती हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 प्रहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता रहता है और मरता रहता है। वह गर्भ के विष दुख पाता रहता है। अर्जुन कहती है, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 के बस में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार तो बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन में वश में हो जाए? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश कुंडा के बस में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कौन हम कैसे जाने? जो वैष्णव है वो कौन है? श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है। इनसे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन से पाप से होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचा लेता है, उनके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, तब समय आए उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े से बड़े पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और दान के मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वह औरत का जन्म पाते हैं। जो रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है, पीछे परमेश्वर को अर्थ ध्यान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करती हैं, औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलाम औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को तुमने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्य को अपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं।
अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यामान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यामान है। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रमान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी का धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है, समझाकर कहिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यामान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसको धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्तदान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित रहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है वह किस पाप से होता है और दरिद्र होते हैं। किसी को खंड वायु होती है और कोई अंधे होते हैं तो कोई पंगु होते हैं, सो कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती है, यह किस किस पाप से होती है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होती हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनके खंडवायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदुष्टि करते हैं, जो अंधे होते हैं। जिसने गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा और पंगुला होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के संग करती है वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है सो कृपा कर मुझसे कहो। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं जिनके तुम ऐसे पुत्र हो। हे अर्जुन, सारे संसार का गुरु जगन्नाथ है, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है, गुरु कैसा करे? जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वर में नजर आता हो और सब जगत से उदार हो, ऐसा गुरु करे जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भगत होता है और जो प्राणी गुरु के सन्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल होता है। जो गुरु से विमुख है उनको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख वाणी दर्शन करने योग्य नहीं होते हैं। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना है वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा का भंडार हो उसमें जो गंगाजल है वो अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते हैं। उसके सब कर्म निष्फल हो। कुकर, सुकर, गद्धर्व, काफ, ये सब योनियों से बड़ी खोटी योनि है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता है। गुरु बिना गति नहीं होती है, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों का मेरी भक्ति करना योग्य है वैसे गुरु धार के गुरु की भक्ति करना योग्य है।
जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे हे अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, जो धर्म भी करता है सो पशु योनि को फल भोगता है। 84 योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? श्री भगवान जी कहते हैं हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया है। तो धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर है हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये 4 वर्णों का अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो इस गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित तो नरक नहीं भोगता है। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेगा और सुनेगा सो गर्भ के दुख से बचेंगे, उनकी 84 कट जाएगी। इसी से इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री भगवान कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 से जीव बचा रहता है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्भ गीता आज हमने सुनी। गर्भ गीता में जब गुरु की बात आती है तो देखिए, औरतों का गुरु उसका पति होता है। अगर आपको कोई अच्छे सन्यासी गुरु मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनसे आप नाम जाप लें और उसके बाद जो है आप अपना जीवन समय व्यतीत करें। लेकिन आजकल के जमाने में तो ऐसा है नहीं है, तो आप जो है अपने पति को ही गुरु बनाए। पति गुरु बना सकता है। जो पति के गुरु हैं वही आपके गुरु होंगे। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जो पति के गुरु हैं सो ही पत्नी के गुरु होते हैं। अगर आपके पति के कोई गुरु अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप अपने पति को मन से गुरु माने और उनकी सेवा आप करें, क्योंकि हर स्त्री तो सेवा करती ही है, आपको सभी को पता है। आप मन से फिर गुरु समझ के उनकी सेवा करें तो आपको तो जो है गुरु का फल मिलता ही जाएगा और आपको जो है दोष है वो दोष नहीं लगेगा, क्योंकि स्त्री का गुरु पति ही होता है। वो हमारे कर्मों के फल होते हैं कि हमें कैसे मिलते हैं। किसी को बहुत अच्छा मिलते हैं, किसी को मध्यम मिलते हैं, किसी को कैसे मिलते हैं, वो कर्मों के फल होते हैं। तो आप अपने घर में ऐसे कर सकती हैं। अगर आपके कहीं गुरु आपके पति के गुरु नहीं है तो आप अपने पति को ही मन से गुरु माने और उनकी दिन भर जो सेवा करते हैं वैसी सेवा करें, क्योंकि हमारे ग्रंथों में पत्नी का गुरु पति ही माना गया है। ये थी गर्भ गीता। इस गर्भ गीता को सुनने से हमारे 84 जो नरक होते हैं वो कट जाते हैं। आज हमने गर्भ गीता का स्मरण किया है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी लाभ मिल सके हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।